और चलिए अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पर बांसमंडी इलाके में फायर टीम मौजूद है। टावरों के बीच उठते धुएं को काबू करने की कोशिश जारी है। मौसम खराब होने के कारण दमकल कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। तेज हवाओं के कारण धुआं गहरा हो रहा है। दमघोटू धुआं खत्म करने के लिए दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां कानपुर और आसपास के जनपदों की लगी हुई हैं। आपको बता दें कि भीषण अग्निकांड में करीब 500 दुकानें और उनमें रखा माल जलकर राख हो गया। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। तो आग तो बुझ गई है, लेकिन आग के बाद जो गहरा धुआं फैलता है वो लोगों की मुसीबत बन रहा है। और ये धुआं ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आग जलती है तो बिल्डिंग को जलाती है, लेकिन जब धुआं उठना शुरू होता है तब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और यही तस्वीर अब बन गई है। कानपुर के बांसमंडी इलाके में फायर टीम मौजूद है। टावर्स के बीच उठते धुएं को काबू करने की कोशिश की जा रही है और दमकल कर्मियों की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि मौसम खराब है। अधिकारियों का दावा है कि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तेज हवाओं के कारण जो धुआं गहरा हो रहा है वो मुश्किल बन रहा है। और इसी धुएं को खत्म करने के लिए अब दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। कानपुर और आसपास के जनपदों से गाड़ियां बुलाई गई हैं। आपको बता दें कि भीषण अग्निकांड में करीब 500 दुकानें, उनमें रखा माल जलकर राख हो चुका है। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। तो आग बुझ गई है, लेकिन आप देखिए दूसरी तस्वीरें, सुबह की तस्वीरें हैं। आग तो बुझ गई, लेकिन जो धुआं है वो इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है कि अब इलाके में सांस लेना लोगों का मुश्किल हो रहा है। और लगभग 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो इस धुएं पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। देर रात भीषण आग लगी बांसमंडी इलाके में। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया सुबह होते होते, लेकिन अब जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं उसके बाद यहाँ पर जो धुएं का गुबार है वो दमघोटू हो रहा है, क्योंकि धुआं उठ रहा है जो बिल्डिंग से। आग तो बुझ गई लेकिन धधक रही है और ऐसे में धुआं बहुत उठ रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। और मौके पर मौजूद फायर सर्विस उप निरीक्षक अजय गुप्ता ने क्या बताया है इस पूरे अग्निकांड को लेकर, सुनवाते हैं। उसके बाद मसूद कॉम्प्लेक्स और इसके बगल में न्यू अमराज कॉम्प्लेक्स में भी ये आग चपेट में आए और कई दुकानें मानी जा रही हैं कि सैकड़ों दुकानें हैं जो रेडीमेड की जलकर खाक हो गई। आपको दिखाएं, धुआं काफ़ी निकल रहा है अंदर से और इसको बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मी आसपास के जनपदों से बुलाए गए हैं। बड़ी आग इसे कह सकते हैं। अभी तक फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं आई है, क्योंकि देर रात में यह आग लगी थी। आग नियंत्रित हो गई थी, लेकिन हवा काफ़ी तेज चल रही है। मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है और जैसे हवा तेज चल रही है तो धुआं एकदम से तेज हो जाता है और उसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। ये तमाम गाड़ियां हैं जो लखनऊ से, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर मंगाई गई हैं। देर रात से ही ऑपरेशन चल रहा है और जो दुकानें हैं उनमें लाखों करोड़ों का माल अब तक जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बांसमंडी का ये इलाका, आसपास के यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें इन कॉम्प्लेक्सेस में हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तमाम गाड़ियां यहाँ पर लाई गई हैं और कंट्रोलिंग किस तरह से की जा रही है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हाइड्रोलिक मशीन्स है, अत्याधुनिक मशीन्स हैं। दमकल विभाग के जो कर्मी हैं वो ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पानी की बौछार देखिए, ऊपर हाइड्रोलिक मशीन को ले जाया गया है और ऊपर जहाँ से धुआं उड़ता दिखता है वहाँ पर तेज पानी की बौछार मारी जा रही है। दमकल विभाग डटा हुआ है अपनी अत्याधुनिक मशीनों के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने में और सभी बड़े अधिकारी, डीएम, पुलिस कमिश्नर तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी देखरेख में इस ऑपरेशन को अंजाम दिलवा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो आपने देखा किस तरीके के हालात बने हुए वहां पर। हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, उन चुनौतियों को भी समझना जरूरी है। सुनते हैं। बांसमंडी के कॉम्प्लेक्सेस में जो आग लगी है उसे बुझाने का दमकल विभाग भरसक कोशिश कर रहा है। आसपास के जनपदों की तमाम गाड़ियां मंगाई गई हैं। रात में यहां पर आग भड़की और एक एक करके आसपास के 3-4 टावर्स को अपनी जद में ले लिया है। जो दमकल विभाग के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कानपुर के सीएफओ दीपक कुमार जी हैं, लखनऊ से भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरह से आग को कंट्रोल कर रहे हैं और क्या अब तक हुआ है? देखिए, आग जो लगभग 1:30 बजे के आसपास लगी है, जैसा बताया गया है, क्योंकि सीएफओ कानपुर ने जैसा बताया यहाँ पे मौजूद थे वो, और 10-12 आदमियों को उन्होंने तुरंत रेस्क्यू भी किया है। और चूँकि बिल्डिंग एक दूसरे से सारी कनेक्टेड हैं, अटैच बिल्डिंग हैं और हर एक बिल्डिंग के अंदर शॉप्स हैं जिसमें कपड़े की दुकानें हैं और इसमें कपड़े के अलावा प्लास्टिक, गत्ता
और काफ़ी सारे ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए हैं, और जिसकी वजह से आग जो है तेज़ी से फैली। लेकिन उसके बावजूद भी फायर सर्विस ने अपना काम बढ़िया से किया है, भरसक प्रयास किया है, और आप देख रहे हैं उसी प्रयास की वजह से आग कंट्रोल में है। कितनी दुकानें, कितने कॉम्प्लेक्सेस इसकी जद में हैं, कितनी दुकानें हैं यहाँ पर, और क्या कोई जनहानि भी? देखिए लगभग 4 और 5 जो है सामने से जो बिल्डिंग्स हैं वो तो दिखाई दे रही हैं, बाकी धुआं दूसरी बिल्डिंगों से आ रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन बिल्डिंगों में आग ना फैले, और जहाँ पर आग दिखाई दे रही है उन्हीं बिल्डिंगों में आग जो कन्फाइंड रहे, और हमने कोशिश भी कर सफल भी हुए। आसपास के कितने जनपदों से गाड़ियाँ मंगाई गई हैं दमकल की, और कितनी गाड़ियाँ और कितने फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने? देखिए तो हम ये गाड़ियाँ जो है यहाँ पे कानपुर की गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ तो कानपुर की हैं यहाँ पे। कानपुर के अलावा जो कानपुर के अंदर जो संस्थान है, जैसे सेना का संस्थान है, अन्य औद्योगिक संस्थान है, उनकी गाड़ियाँ भी हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो आपने देखा किस तरीके से कानपुर में अग्निकांड को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर जो धुआं उठ रहा है वो अभी भी चुनौती बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।